कौम ए आद अरब के एक कदीम कबीले का नाम है। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनकी कुव्वत और ताकत बहुत मशहूर थी। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था। वो बड़े बड़े इमारात और महल बनाते थे और जमीन उनके लिए बहुत जरखेज थी। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्र की और बुत परस्ती में मुबत्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत करने और बुराइयों से बचने की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और नेक अमल करने की तरगीब दी। मगर कौम ए आद के लोग बड़े मगरूर और सरकश थे। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनकी बातों को झुठला दिया। उन्होंने अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड किया और अल्लाह के नबी की हिदायतों को ठुकरा दिया। जब उन्होंने हद से ज्यादा जुल्म और कुफ्र किया तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर नाजिल हुआ। एक तेज और तूफानी आंधी आई जो 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। इस आंधी ने उनके घरों और महलों को उजाड़ दिया और पूरी कौम को हलाक कर दिया। कुरान में इस अजाब का जिक्र बहुत दर्दनाक अंदाज में किया गया है। सिर्फ वो लोग बच गए जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। कौम ए आद का वाकया कुरान में इसलिए बयान किया गया है ताकि बाद के लोगों के लिए इबरत हो। इस वाकया से पता चलता है कि जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी करता है और अपने नबी की हिदायतों को नहीं सुनती तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, चाहे वो कितनी ही ताकत और दौलतमंद क्यों ना हो। कौम ए आद जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत और लंबे कद के थे। वो बेहतरीन माहिर तामीर थे और उन्होंने बड़े बड़े मीनार और इमारतें बनाई थीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्हीं में से थे और अल्लाह ने उनको हिदायत के लिए भेजा था। उनकी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह का शदीद अजाब आया जो एक तूफानी आंधी की शक्ल में था। इस अजाब में पूरी कौम तबाह हो गई। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान लाने वाले साथी बच गए। ये वाकया कुरान में कई जगह जिक्र किया गया है ताकि लोग इससे सबक हासिल करें।